विद्या पकड़ लेने वाली है रंगे हाथों धीरज को और कहेगी इस बार हम तुम्हें चुनते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कलर्स टेलीविज़न का नया सीरियल महादेव एंड सन्स के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा भड़का हुआ है धीरज। उसे ऐसा लग रहा है कि आंसू दादा के साथ जो कुछ हुआ है उसमें कहीं ना कहीं रज्जो का हाथ है। तो वो रात को जब सब लोग सो जाएंगे चोरी छुपे जाने वाला है रज्जो के घर पर। सीमा रेखा जो है उसे लांग कर और उसके कमरे में पहुंच जाने वाला है। पहले तो वो फ़ोन करेगा बहुत बार, लेकिन जब रज्जो फ़ोन नहीं उठाएगी क्योंकि वो अपनी नाइट केयर कर रही होगी तो उसे ऐसा लगेगा ये जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रही है। तो वो तुरंत ही पहुंच जाने वाला है चोरी छुपे उसके कमरे में और वहां रज्जो को ऐसा लगेगा कि शायद कोई चोर आ गया है, लेकिन वो पलट कर देखती है तो सामने धीरज खड़ा है और धीरज उसके मुंह पर वो हाथ रखकर बंद कर देता है और उंगली से इशारा करता है कि शोर नहीं करना है, मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है। तो रज्जो चुप हो जाती है और उसके बाद वो उसके मुंह से हाथ हटा देता है धीरज। तो रज्जो कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया महादेव के लोंडे, अब तो हम तुम्हें सबसे पकड़वा देंगे। तुम्हें पता है कि चोरी छुपे रात को किसी लड़की के कमरे में आने का क्या क्या चार्जेस लगते हैं। हम तुम पर बहुत सारे चार्जेस लगवा देंगे और तुम्हें अरेस्ट करवा देंगे। और तभी अचानक से रज्जो के जो मामा जी हैं उनकी आवाज़ आती है, रज्जो गेट खोलो, तुम ठीक तो हो। तो वो फिर से रज्जो का मुंह बंद कर देता है धीरज और कहता है कि तुमने जानबूझकर हमें फंसाया है और हमारे भाई के साथ तुमने ये सब क्यों किया, क्या फ़ायदा हुआ तुम्हें। तो रज्जो कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, हम तुम्हारे भाई की ऐसी हालत क्यों करेंगे। एक तो हमने तुम्हारी मदद की है और तुम हम पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हो। हमने सच में उसे वहाँ पड़ा हुआ देखा था, तभी तो हमने तुम्हारे सामने वीडियो बना के तुम्हारे पास भेजा था ताकि तुम उसे समय से ले जाओ। इसमें हमारी कोई गलती नहीं, हमने कुछ नहीं किया। तो वो फिर से उसका मुंह बंद कर देता और कहता है कि अगर तुमने शोर मचाया ना, अगर तुमने गेट खोला ना, तो मैं बोल दूंगा कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया था। उस दिन तो मैंने तुम्हें बचाया था, लेकिन आज मैं तुम्हें ही फंसा दूंगा। तो रज्जू डर जाती है, कहती नहीं नहीं मैं कुछ नहीं बोलूँगी। और धीरज फिर वहाँ से चुपचाप निकल जाता है, जिस रास्ते से वो आया था वहीं से निकल जाता है। और जब वो रज्जो गेट खोलती है तो मामा जी पूछते हैं तो वो कह रही थी नहीं नहीं कुछ नहीं, वो वहाँ पर कॉकरोच चिपके लिए हम डर गए थे, इस तरीके से वो बोलती है। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है गेट बंद कर लो और सो जाओ। जैसे ही धीरज बाहर निकलेगा तो उसकी माँ सामने खड़ी होगी और उसे रंगे हाथों पकड़ लेगी विद्या और कहेगी कि ये सब क्या हो रहा है, तुम उस तरफ क्यों गए, सीमा रेखा जो है उसे लांग कर क्यों गए। तो बहुत सारे सवाल पूछेगा धीरज और कहेगा कि अगर सच्चाई में और झूठ में आपको किसी का साथ देना होगा, परिवार में और बाबा में आपको किसको चुनना होगा तो आप किसे चुनोगी। तो यहाँ पर विद्या सब कुछ बताती है कि झूठ सच सच्चाई अच्छाई भगवान और देव में भी अगर हमें किसी को चुनना पड़ा ना तो हम हमेशा देव को ही चुनेंगे, लेकिन इस बार हम तुम्हें चुनते हैं, ये याद रखना। और चुपचाप से जाकर सो जाओ और कभी भी इस सीमा रेखा को लांघना मत। तो धीरज समझ जाता है कि मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चुपचाप जाकर अपने भाइयों के पास सो जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठता है तो उसे अपने माँ और पिता का अलग ही रूप देखने को मिलता है। तो अपकमिंग एपिसोड में दिखेगा कि जो महादेव है वो अपने बेटों से नाराज़ नहीं है और उनका फ़ोटो शूट करवाने वाला है, क्योंकि वो उनकी जल्द से जल्द शादी करना चाहता है।